हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एचईएस। कहानी शुरू होती है एक न्यूरो साइकाइट्रिस्ट जंग वॉन से, जो अपनी छोटी बहन यूनसो के बारे में बताती है। माँ की कैंसर से मौत के बाद यूनसो की मेंटल स्टेट बिखर गई थी। उसके घर में स्मार्ट होम सिस्टम और कैमरास लगाए गए थे और इन सबके इंस्टॉलेशन के 34 दिन कुछ ऐसा होता है जो सबको हिला देता है। स्क्रीन पर यूनसो अचानक गायब हो जाती है और वापस आने पर उसके चेहरे पर एक डरावनी और क्रीपी हंसी होती है। ये अनसेटलिंग मोमेंट ही इस कहानी का हॉन्टिंग इंट्रो बन जाता है। सीन कट होता है और एक डीमन हंटिंग टीम होली नाइट पर शिफ्ट होता है। टीम का लीडर बाबू सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता है। शेरन स्पिरिचुअल पावर से डीमंस को फील करती है और किम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से उनका सामना करता है। इसी वक्त डिटेक्टिव चोई एक डेस्परेट फादर को लाता है। उसकी बेटी सोजन मिसिंग थी, पुलिस फेल हो गई थी, 2 डिटेक्टिव्स मर चुके थे और एक आईसीयू में था। केस क्लियरली एबनॉर्मल था। बाबू पहले हेसिटेट करता है लेकिन पैसे देखकर मान जाता है। पैरेलल में सियोल में ब्रूटल मर्डर्स हो रहे होते हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी कैप्चर होता है जिसकी आंखों में डेमोनिक ग्लो होती है। पुलिस चीफ शॉक में आ जाता है और फादर मार्को समझाते हैं ये एक कल्ट ग्रुप है जो डीमन समन करके सुपर ह्यूमन पावर्स पाना चाहते हैं। फिर होली नाइट टीम एक हाइडआउट में घुसकर पता लगाती है कि कल्ट एक हॉल में रिचुअल कर रहा है और शॉकिंगली विक्टिम कोई और नहीं बल्कि सोजन थी। बाबू बिना देर किए हॉल तोड़कर अंदर घुस जाता है और अपनी स्ट्रेंथ से कल्टिस्ट को तबाह कर देता है। जल्दी ही समझ आता है कि ये लोग नॉर्मल इंसान नहीं थे बल्कि अंधेरी शक्तियों के होस्ट बन चुके थे। इस दौरान किम सभी एविडेंस वीडियो में रिकॉर्ड करता है और शेरन सोजन पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करती है। सोजन हाफ पोजेस थी, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, लेकिन शेरन अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा देती है। चैंट्स तेज होते हैं, टेंशन पीक पर पहुंचती है और आखिरकार शेरन सक्सेसफुल हो जाती है। लड़ाई के दौरान किम एक डिस्टर्बिंग बात नोटिस करता है। कल्ट मेंबर्स के कानों के पीछे एक स्ट्रेंज सिंबल था, उनकी असली आइडेंटिटी का निशान। बाबू रिचुअल का सारा सामान जला देता है और टीम सोजन को लेकर हॉल से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जंगवॉन हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर यूनसो की रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है। फुटेज में यूनसो अपनी ही डीमन से लड़ती हुई दिख रही थी। जंगवॉन की आंखों में सिर्फ चिंता थी अपनी बहन को बचाने की। वहीं पर फादर मार्को भी था। दूसरी तरफ बाबू का एक पर्सनल साइड सामने आता है। वो सीक्रेटली ऑर्फनेज बनाने का सपना रखता था। तभी किम और शेरन आते हैं। किम कल्ट के टैटू सिंबल्स के बारे में बताता है, अगर इन्हें ट्रेस करें तो हम लीडर तक पहुंच जाएंगे। टीम ऑफिस लौटती है जहां जंगवॉन उनका इंतजार कर रही होती है। बाबू शक से पूछता है, क्या तुम्हें चोई ने भेजा है? जंगवॉन शांत आवाज में कहती है, नहीं, मुझे फादर मार्को ने भेजा है। मार्को का नाम सुनते ही बाबू का चेहरा बदल जाता है। ठंडे लहजे में वो कहता है, मैं उनके साइड के लोगों की कभी मदद नहीं करता। जंगवॉन पैसे ऑफर करती है लेकिन बाबू कहता है ये हॉस्पिटल को डोनेट करना और चले जाता है। जाने से पहले जंगवॉन शेरन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें योनसू की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अगला सीक्वेंस और डिस्टर्बिंग है। जंगवॉन अपनी बहन की रिकॉर्डिंग्स देखती है। हर फ्रेम में गिल्ट, दर्द और एक टूटी हुई रूह होती है। तब एक फुटेज में यूनसू अपने बिस्तर पर गायब होती है और अगले पल कैमरा दिखाता है कि वो धीरे धीरे पीछे से उसकी तरफ आ रही है। जंगवॉन पलट कर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और फिर यूनसो वापस अपने बिस्तर पर लेटे हुए दिख जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हॉस्पिटल में जंगवॉन फादर मार्को से कहती है, मैं सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। मार्को कन्फेस करता है कि उसके पास एक्सॉर्सिज्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे बाबू के पास भेजा था। वहीं दूसरी तरफ किम और शेरन बात करते हैं। किम कहता है, हमें पेन ड्राइव की वीडियोस देखनी चाहिए। शेरन अग्री करती है लेकिन बाबू सीधा मना कर देता है। वो कहता है, रहने दो, ऑफिस में एटमॉस्फेयर कैजुअल है। बाबू सैलरी देता है। किम गुस्से में कहता है, सिटी में लोग लगातार मर रहे हैं, हमारा काम और टफ हो गया है, हमारी सैलरी बढ़ेगी या नहीं? बाबू बस मुस्कान देता है और जवाब होता है, नहीं। तभी डोर खुलता है और अंदर आते हैं फादर मार्को। बाबू उसे देखता है। ये मुलाकात उनके लगभग 10 साल बाद हो रही थी। दोनों के चेहरे पर पुराने रिश्तों की एक छवि नजर आती है। मार्को सीधा कहता है, जंगवॉन को मैंने ही भेजा था लेकिन तुमने उसे मना कर दिया। मार्को समझाता है कि जंगवॉन की बहन योनसू की कंडीशन बहुत खराब है और उन्हें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। लेकिन बाबू गुस्से में उल्टा कहता है, मैं कभी तुम्हारे काम में मदद नहीं करूंगा। उसके शब्दों में नफरत थी। उसके हिसाब से मार्को की पुरानी गलतियों ने ही सब कुछ बर्बाद किया था। कई लोग मारे गए, बच्चे कुर्बान हुए और सबसे बड़ी बात, लूसीफर नाम का डेविल दुनिया में आजाद हो गया था। दूसरी तरफ किम चुपके से यूनसो के सीसीटीवी वीडियोस देख रहा होता है। शेरन आती है और धीरे से कहती है, 3 साल पहले जब लूसीफर ने हमें मारने की कोशिश की थी तब सिर्फ बाबू ने हमें बचाया। शायद हम एक वजह से बचे हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, और इसीलिए हमें यूनसो की हेल्प करनी ही चाहिए। किम चुप हो जाता है और फिर अग्री करता है। दोनों रिकॉर्डिंग्स देखते हैं जहां यूनसो वायलेंट हो जाती है, खुद को चोट पहुंचाती है, जैसे अपने ही अंदर के शैतान से लड़ रही हो। ये सब देखकर फाइनली बाबू भी अंदर से हिल जाता है। उसकी खामोशी बता देती है कि उसने डिसीजन ले लिया है, वो यूनसो की मदद करेगा। एक और वीडियो में किम को कुछ और शॉकिंग दिखता है। 2 वर्कर्स यूनसो के घर में घुसते हैं और जब वापस आते हैं उनके कानों के पीछे वही कल्ट का सिंबल दिखाई देता है। मतलब ये था कि यूनसो का केस भी एक बड़े सैटेनिक प्लान का हिस्सा
समझता था और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आर्च बिशप लूसीफर था। दूसरी तरफ फादर मार्को जंगवॉन के साथ बैठकर अपना और बाबू का पास्ट बताता है। वो कहता है कि दोनों एक ऑर्फनेज में बड़े हुए थे जहाँ सिस्टर एंजेला उन्हें संभालती थी। ऑर्फनेज में एक लड़का था जिसका नाम जोसेफ था। उसके पास डीमंस को लोगों के अंदर से निकालने की शक्ति थी, जबकि बाबू के पास छोटी उम्र से ही एक अलग ताकत थी। बाकी बच्चे जोसेफ से डरते थे, लेकिन बाबू और जोसेफ एक दूसरे के सबसे करीब दोस्त बन जाते हैं। जोसेफ 3 साल बड़ा था और बाबू हमेशा उसकी रक्षा करता था। जोसेफ का सपना था एक एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट बनने का, जबकि बाबू ऑर्फनेज छोड़कर अंडरवर्ल्ड में चला गया, जहाँ से पैसे कमाकर वो वापस ऑर्फनेज में भेजने लगा। हर क्रिसमस पर वो लौटकर ऑर्फनेज आता था जैसे उसकी अपनी फैमिली हो। लेकिन 15 साल पहले एक क्रिसमस रात सब कुछ बदल गया। जोसेफ ने एक रिचुअल में डीमन समन कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि सिस्टर एंजेला और ऑर्फनेज के सारे बच्चे मर गए। सबको लगा बाबू भी मर गया, लेकिन वो बचा रहा और जिंदा रहकर गिल्ट में जलता रहा। उस दिन से उसके अंदर सिर्फ बदले की आग जलती रही। जो दोस्त उसने अपना भाई माना, वही जोसेफ अब सबका कातिल बन गया था। जोसेफ एक डार्क पाथ पर निकल चुका था। वो लोगों की लाइफ एब्जॉर्ब करके अपनी इविल पावर्स बढ़ाता रहा। बाबू उसे ढूंढ नहीं पाया और मार्को ने भी इस सच को छुपाया क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाया था। इसी वजह से बाबू के लिए मार्को भी उतना ही गिल्टी था। उसकी नजरों में मार्को ही लूसीफर के आजाद होने की असली वजह था। रात को बाबू खुद जंगवॉन को कॉल करता है। वो मीटिंग फिक्स करता है और अगले दिन बाबू, किम और शेरन उससे मिलते हैं। जंगवॉन टीम को बताती है कि यूनसो की कंडीशन रैंडम नहीं थी। उसके घर और हॉस्पिटल के आसपास कुछ अजीब लोग घूमते रहते थे। उनके शरीर पर वही कल्ट के सिंबल्स बने थे। ये लोग सैटन वर्शिपर्स थे जो रिचुअल्स के जरिए यूनसो के अंदर डीमंस समन कर रहे थे। कुछ लोग तो इंसान भी नहीं, बच्चे थे। डीमंस ने उनकी बॉडीज को अपना होस्ट बना लिया था। उनमें ब्लैक पावर्स भर दी थी। जंगवॉन रोने वाली आवाज में गुहार लगाती है, प्लीज मेरी बहन यूनसो को बचा लो। होली नाइट टीम फाइनली उसे मिलने निकलती है। यूनसो की कंडीशन बहुत खराब थी। शेरन उसे डीमन के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन यूनसो चुप रहती है। फिर अचानक से वो अजीब तरीके से हंसने लगती है और अपने बिस्तर पर चढ़ जाती है। शेरन तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू करती है। यूनसो तड़पने लगती है। बाबू उसे दबाकर बिस्तर पर लेटाता है, लेकिन एक ही झटके में वो अपनी डेमोनिक पावर से सबको धक्का मारकर दूर कर देती है और एक पल में गायब हो जाती है। टीम तुरंत सीसीटीवी चेक करती है। हर सीन पर सिर्फ यूनसो दिख रही थी। शेरन अपनी स्पिरिचुअल पावर्स फोकस करती है और उसका लोकेशन फील करती है। सब उसके पीछे भागते हैं। रास्ते में यूनसो हॉस्पिटल के पेशेंट्स को फ्री कर देती है जो रेज में उनके सामने रुकावट बन जाते हैं। बाबू अपनी सुपर स्ट्रेंथ से उन्हें एक एक करके हटाता है, जबकि यूनसो बाहर निकल जाती है। जंगवॉन बहन के पीछे भागती है, लेकिन अंधेरे में एक इनविजिबल शक्ति यूनसो को खींच लेती है। कुछ देर बाद वो रोड के बीचों बीच बेहोश मिलती है। जंगवॉन उसे उठाने वाली होती है कि तभी एक ट्रक वहाँ आ जाता है और उसी वक्त होली नाइट टीम आकर दोनों की जान बचा लेती है। उन्हें तुरंत यूनसो के सुनसान घर ले जाया जाता है ताकि किसी और को खतरा ना हो। वहाँ यूनसो को कुर्सी से बांध दिया जाता है और आसपास नमक का घेरा बनाया जाता है। किम कैमरा ऑन करता है। शेरन एक्सॉर्सिज्म शुरू करती है। डीमन चिल्लाता है और तड़पने लगता है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। अचानक घर अंधेरे में डूब जाता है। इसका मतलब कल्ट वर्शिपर्स पहुंच गए थे। बाबू तुरंत उनसे भिड़ जाता है। अपनी ताकत से एक एक करके सबको खत्म कर देता है, लेकिन जब वो वापस रूम में आता है वो शॉक रह जाता है जब जंगवॉन खुद पोसेस्ड हो चुकी थी। ये और भी अजीब था क्योंकि नमक का घेरा बना हुआ था। डीमन थ्योरेटिकली उसे टच भी नहीं कर सकता था। सब हैरान थे कि ये आखिर कैसे हुआ। शेरन अपना फोकस लगाती है और महसूस करती है कि घर की दीवारों में कुछ छुपा हुआ है। जैसे ही वॉल के स्टिकर्स हटाए जाते हैं, पर्दे के पीछे डेमोनिक सिंबल्स दिखाई देते हैं, वही कर्स्ड साइन जो पूरे घर को एक ट्रैप बना रहे थे। यही डीमन की स्ट्रेंथ का असल सोर्स था। शेरन तुरंत उन्हें डीएक्टिवेट करने लगती है। तभी यूनसो जोर से चिल्लाती है। सब उसके पास भागते हैं। यूनसो रोती हुई कहती है कि डीमन उसके अंदर से निकल गया है और अब वो नॉर्मल फील कर रही है। जंगवॉन अपनी बहन के पास जाने ही वाली होती है कि टीम उसे रोक लेती है, क्योंकि सच ये था कि डीमन अभी भी उसके अंदर ही था। वो सबको मैनिपुलेट कर रहा था। डीमन का असली प्लान था यूनसो को छोड़कर जंगवॉन को अपना होस्ट बनाना, क्योंकि जंगवॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसकी रूह ज्यादा वैल्यूएबल थी। डीमन फिर बाबू के दर्द को टारगेट करता है। वो उसके पास के वुंड्स को खोलता है, उसके गिल्ट को वेपन बनाता है। गुस्से में बाबू डीमन को मारने लगता है, लेकिन रियलिटी में वो शेरन का गला दबा रहा था। शेरन मुश्किल से रिचुअल एक्टिवेट करती है, लेकिन डीमन इतना पावरफुल था कि उसने उसे भी ट्रैप कर लिया था। डीमन शेरन की स्पिरिट को एक डार्क डायमेंशन में खींच लेता है। शेरन उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो चुप रहता है। रियल वर्ल्ड में लौटकर शेरन फिर से फोर्स करती है और डीमन इमोशनल ट्रैप सेट करता है। यूनसो का रूप लेकर वो जंगवॉन से हेल्प मांगता है। प्यार में अंधी जंगवॉन सॉल्ट सर्कल तोड़ देती है। डीमन अपने पीक फॉर्म में आ जाता है, सब पर अटैक करता है और फिर गायब हो जाता है। सीसीटीवी भी एक एक करके बंद हो जाते हैं। जंगवॉन बुक शेल्फ के नीचे दबने
मारने वाली होती है, लेकिन बाबू उसे बचा लेता है। तब डीमन किम को कैप्चर करता है, उसे हवा में उठाता है और फिर छोड़ देता है। सबको सिग्नल मिलता है कि ये एक बड़े रिचुअल का हिस्सा है। जंगवॉन्ग को अचानक वेयर हाउस के बारे में याद आता है। बाबू तुरंत वहाँ पहुँचता है, जहाँ बहुत सारे वर्शिपर्स डीमन को समन कर रहे होते हैं। शेरन भी डीमन का असली नाम जान लेती है, एस्मोडियस, एक शैतानी प्रिंस। तभी यूनसो की बॉडी के साथ एस्मोडियस सामने आ जाता है। टीम लड़ती है, लेकिन वो सबको बेहोश कर देता है। वेयरहाउस में बाबू कल्टिस्ट को खत्म कर रहा होता है। तब एस्मोडियस उसे पजेस करने की कोशिश करता है, लेकिन बाबू अपना कंट्रोल बनाए रखता है और डीमन की पावर को खुद के अगेंस्ट यूज करता है। वो अपनी एक नई स्ट्रेंथ अनलॉक कर देता है। जब किम पर एक वर्शिपर अटैक करता है, बाबू आकर उसे मार डालता है। अचानक यूनसो फ्री दिखने लगती है, लेकिन एक डार्क पोर्टल खुल जाता है जो उसे खींचने लगता है। डीमन उसे हेल ले जाना चाहता था। टीम उसे पकड़ लेती है और बाबू अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ से एक पंच में पोर्टल तोड़ देता है। पोर्टल कोलैप्स हो जाता है। एस्मोडियस वापस हेल में सील हो जाता है और यूनसो फाइनली फ्री हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत थी और भी प्रिंस ऑफ हेल अपनी एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। बाबू और उसकी टीम तैयार होती है और सीधा वर्शिपर्स के बेस पर अटैक कर देती है। इसका मतलब बाबू की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।